आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये घटना मेरे पापा के साथ तब पेश आई थी जब उनकी उम्र महज 22 या 23 साल की रही होगी। हालांकि उन दिनों दादाजी जिंदा थे, इसलिए पापा के ऊपर कमाने का इतना प्रेशर नहीं था। मगर फिर भी पापा टाइम पास करने के लिए पढ़ाई के साथ ही साथ शहर की एक दवा दुकान में काम किया करते थे। उन दिनों शहर और गांव में काफ़ी फ़र्क हुआ करता था। शहर के मुकाबले गांव में नौकरियां काफ़ी कम थीं, इसलिए गांव के ज़्यादातर लोग कमाने शहर जाया करते थे। शहर से हमारा गांव यहीं कोई 4-5 किलोमीटर दूर था, तो पापा पैदल ही आना जाना किया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था। एक बार की बात है, रात के तकरीबन 9-9:30 बजे पापा अपने काम से घर की तरफ लौट रहे थे। हालांकि रात बहुत नहीं हुई थी, मगर रास्ते पर उन दिनों जल्दी ही सन्नाटा पसर जाया करता था। और जब पापा चलते चलते शहर को पीछे छोड़ गांव की तरफ आए तो रास्ता और भी ज़्यादा सुनसान दिखने लगा। रात हर पल गहराती जा रही थी। चलते चलते पापा अब एक छोटे से पुल के पास आ चुके थे। पापा ने अभी उस पुल पर कदम रखा ही था कि तभी उनकी नज़र पुल के एक किनारे पर खड़ी एक लड़की पर गई। पापा को बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये लड़की इतनी रात गए इस पुल पर कर क्या रही है। खैर, पापा उस लड़की को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लगे। पापा अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की सिसकियां सुनाई दी। क्योंकि उस वक्त वहां पापा और उस लड़की के अलावा और कोई मौजूद नहीं था, तो जाहिर सी बात है वो लड़की ही रो रही होगी। जिस बात को नज़रअंदाज कर पापा वहां से आगे बढ़ गए और फिर चलते चलते सीधे घर जाकर ही रुके। अगली सुबह पापा काम पर पहुंचे और फिर रात के 9 बजे तक काम से उनको छुट्टी मिली, तो पापा घर की तरफ चल पड़े। मगर आज मौसम के मिजाज काफ़ी बिगड़े बिगड़े से लग रहे थे। आज आसमान पर काले बादलों का जमावड़ा था। रह रहकर बिजलियां चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। पापा को डर था कि कहीं बारिश आ गई तो वो फंस जाएंगे, क्योंकि उनके पास छाता नहीं था। लिहाजा पापा जल्दी जल्दी अपने कदम चलाने लगे। समय हर पल बढ़ता ही जा रहा था, जिसके साथ ही साथ मौसम और भी खराब होता जा रहा था। चलते चलते पापा अब फिर से उसी पुल के पास पहुंच चुके थे। तभी पापा को पुल पर फिर से वही लड़की नजर आई, मगर इस बार वो लड़की पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी। पापा को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये लड़की रोज रोज रात में पुल पर क्या करती है, मगर पापा ऐसे उस लड़की से कुछ पूछ भी नहीं सकते थे। लिहाजा वो पुल पर आगे बढ़ने लगे। चलते चलते पापा अभी उस लड़की के पास से गुजर ही रहे थे कि तभी उस लड़की ने पापा से कहा, सुनिए जरा। उस लड़की की आवाज़ सुन पापा ने अपने आसपास देखा, मगर वहां उनके अलावा और कोई शख्स नहीं था। इसका मतलब कि वो लड़की पापा से ही बात कर रही है। जिस पर पापा ने उस लड़की के करीब जाते हुए कहा, जी बोलिए, क्या हुआ। पापा ने पहली बार उस लड़की का चेहरा ध्यान से देखा। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। खैर, उस लड़की ने पापा से कहा, आप जरा उस चाय की दुकान से मेरे लिए कुछ खाने का ला देंगे। पापा को बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये लड़की खुद दुकान में जाकर खाने का क्यों नहीं ले लेती। दुकान तो यहीं पास में ही है। खैर, पापा ने उस लड़की से कहा, ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। इतना बोलकर पापा उस चाय की दुकान की तरफ जाने लगे। चाय की दुकान वहीं एक मोड़ के पास में थी, जहाँ से एक दूसरा रास्ता भी कटता था। खैर, पापा चलते हुए उस चाय की दुकान पर गए। चाय की दुकान में खाने लायक क्या ही मिलेगा, मगर पापा को जो भी मिला
पापा वो सब कागज में लपेटकर उस लड़की के लिए ले जाने लगे। चलते हुए पापा उस लड़की के पास पहुंचे और खाने का उस लड़की को दिया। पापा को पूछने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, मगर फिर भी पापा ने उस लड़की से पूछा, वैसे आप यहाँ इतनी रात गए कर क्या रही हैं और आपका घर कहाँ है? इस पर उस लड़की ने कहा, मेरा घर यहीं पास ही में है। वो चाय की दुकान के बगल से जो मोड़ है ना, उस रास्ते पर थोड़ा आगे जाते ही एक आम का पेड़ है, उसी के नीचे मेरा घर है। मैं तो यहाँ बस आ जाती हूँ। अभी पापा और वो लड़की बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से एक तेज बादल गरजने की आवाज के साथ बारिश चालू हो गई। बारिश काफी तेज थी। तभी उस लड़की ने पता नहीं कहां से पापा को एक छाता पकड़ा दिया और बोली, आप ये लेकर घर चले जाइए। इस पर पापा ने उस लड़की से कहा, फिर आप कैसे जाइएगा? तो इस पर वो लड़की बोली, मेरा घर तो यहीं पास ही में, मैं चली जाऊंगी। आपका घर दूर है, आप जाइए। हालांकि पापा नहीं मान रहे थे, मगर उस लड़की के जिद करने पर वो मान गए और छाता लेकर घर की तरफ चल पड़े। बारिश काफी तेज और मूसलाधार थी। पापा जैसे तैसे खुद को बारिश से बच बचाकर घर पहुंचे। उस रात पापा चैन से सो नहीं पाए। उन्हें उस लड़की की ही फिक्र सताती रही कि आखिर वो लड़की इस बारिश में घर कैसे गई होगी। पापा ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो कल सुबह ही उस लड़की के घर छाता लौटाने जाएंगे। जैसे तैसे पापा उस रात सो गए। अगली सुबह घर से काम के लिए पापा जल्दी ही निकल गए और चलते चलते उस मोड़ पर पहुंचे जहां से एक रास्ता उस लड़की के घर की तरफ जाता था। लिहाजा पापा उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। उस रास्ते पर आसपास कोई घर नजर नहीं आ रहा था, जब तक कि पापा एक आम के पेड़ के पास नहीं पहुंच गए। उस पेड़ के ठीक नीचे ही एक छोटी सी झोपड़ी थी, मगर अजीब बात तो ये थी कि उस झोपड़ी के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पापा को कुछ समझ नहीं आया। वो वापस मोड़ की तरफ जाने लगे। उन्होंने सोचा कि मोड़ पर उस चाय वाले से पूछ लूंगा। मोड़ पर पहुंचकर पापा उस चाय की दुकान पर गए और शुरू से लेकर अंत तक उस चाय वाले को पूरी बात बता दी, ताकि वो कोई गलत मतलब ना निकाले। पापा की सारी बात सुन उस चाय वाले ने पापा से कहा, ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब आप? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो लड़की तो परसों ही मर चुकी है। इसी पुल से कूदकर तो उसने अपनी जान दी थी। कल सुबह ही थी उसकी लाश बरामद हुई है। पापा के पैरों तले की जमीन निकल गई। उन्हें इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर तभी पापा को याद आया कि वो जब परसों रात को घर लौट रहे थे, तब उन्होंने उसी लड़की को वहां पुल पर रोते हुए देखा था। पापा के हाथ पैर जोर जोर से कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। किसी तरह पापा काम पर गए। उस रात जब पापा उस पुल के पास से घर वापस लौट रहे थे, तो उन्हें वहां कोई लड़की नहीं मिली। उस घटना के बाद पापा के दिमाग में एक ऐसी छाप छूट गई कि पापा ने कुछ ही दिनों में वो दवाई दुकान वाला काम ही छोड़ दिया और कई दिनों तक पापा बीमार भी थे, मगर वो लड़की पापा को फिर कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।